हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। पिछले वीडियो में मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। आज की वीडियो में मैं आपको बुक के एग्जाम्पल और बुक के क्वेश्चन कराऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन। तो पहला एग्जाम्पल बुक का देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इसका देखते हैं बुक का। इसमें आपको दिया हुआ है 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो सबसे पहले मैं करता हूं इसका एलसीएम ज्ञात। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले 2 का डिवाइड देते हैं। जो नंबर अपने को दिया हुआ उसमें 2 का डिवाइड देते हैं सबसे पहले। अब मैंने यहाँ पे 2 का डिवाइड दे दिया। 96 में 2 का डिवाइड जाएगा 48 टाइम्स। 404 में 2 का डिवाइड जाएगा 202 टाइम्स। 202 टाइम्स जाएगा। अब देखो वापस 2 का डिवाइड इसमें जा रहा है। अब मैंने यहाँ पे दे दिया 2 का डिवाइड। 48 में 2 का डिवाइड जाएगा 24 टाइम और 202 में 2 का डिवाइड जाएगा 101 टाइम। अब देखिए 101 में तो 2 का डिवाइड नहीं जा रहा है, लेकिन 24 में 2 का डिवाइड जा रहा है। तो मैंने यहाँ वापस 2 का डिवाइड दे दिया। 24 में आ जाएगा 12, ये बचेगा 101। अब 12 में वापस जा रहा है 2 का डिवाइड, ये मैंने 2 का डिवाइड दे दिया, कितना आ जाएगा 6101। अब 6 में भी 2 का डिवाइड जा रहा है, मैंने यहाँ 2 का डिवाइड दे दिया, कितना आ जाएगा 3, ये रहेगा 101। अब देखो 3 का डिवाइड जा रहा है, अब 3 में किसका डिवाइड जाएगा, 3 का ही जाएगा। मैंने यहाँ पे 3 का डिवाइड दे दिया, यहाँ आ जाएगा 1, ये बच जाएगा 101। अब 101 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 101 में भी किसका डिवाइड जाएगा, 101 का ही जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 101 का डिवाइड दे दिया, ये आ जाएगा 1 और ये भी आ जाएगा 1। ये अपना आ गया एलसीएम। अब क्या करूंगा मैं, इसके फैक्टर है, इसके उस फैक्टर में ले लूंगा। ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर कितनी है, यहाँ पे 5 है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 2 की पावर 5 और इंटू 3 इंटू 101। अब इसको क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 2 से किया 32, 32 को मैंने 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 96, 96 को 101 से आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 9696 आ जाएगा। ये आपका आ गया एलसीएम, ये आपका एलसीएम आ गया। अब अपन याद करेंगे इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि जो नंबर दिए हुए हैं उसका अलग अलग फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ 96 और 404 दिया हुआ है, इसका अलग अलग अपन क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे 96 का करता हूँ और इधर मैं करता हूँ 404 का। 96 का मैंने किया तो सबसे पहले 2 का डिवाइड देते हैं। 2 का डिवाइड मैंने 96 में दिया, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब 48 में वापस 2 का डिवाइड दिया, 24 आ जाएगा। 24 में 2 का डिवाइड दिया 12 आ जाएगा। 12 में मैंने दिया 2 का डिवाइड, कितना आ जाएगा 6, 6 में मैंने 2 का डिवाइड दिया 3 आ जाएगा। अब 3 में किसका डिवाइड जाएगा, 3 का जाएगा, 3 का जाएगा, ये आ गया 1। अब इसको देखते हैं 404 को, इधर मैंने 2 का डिवाइड दिया, कितना आ जाएगा 202 आ जाएगा। अब वापस 2 का जा रहा है, मैंने 2 का डिवाइड दे दिया, कितना आ जाएगा 101। अब किसका जाएगा 101 का जाएगा, ये मैंने दे दिया 101 का डिवाइड, ये आ गया 1। अब क्या करते हैं, दोनों के फैक्टर ले लेते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया एचसीएफ के कॉन्सेप्ट में कि दोनों के क्या लेते हैं, फैक्टर ले लेते हैं। इसका मैंने फैक्टर ले लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके भी मैंने फैक्टर ले लिए 2 इंटू 2 इंटू 101। फिर मैंने आपको बताया कि जो संख्या आ रही है कॉमन वही लेते हैं। यहाँ देखो 2 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 2 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल कितना आ जाएगा 4। ये इसका हो गया एचसीएफ। तो इस वीडियो में मैंने आपको इसका एचसीएफ और एलसीएम का एक एग्जांपल करवाया। अब अपन करते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल करेंगे। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं इसके जो नोट्स है वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अपन दूसरा एग्जांपल करेंगे।
एग्जाम्पल नंबर आपका सेकंड है 6, 72 एंड 120। इसका क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ इसका ज्ञात करना है। करेंगे इसका सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे, यानी यहाँ पे लिख लिया 6, 72, 120। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कितने का डिवाइड देते हैं, 2 का डिवाइड देते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले 2 का डिवाइड दे दिया। 6 में 2 का डिवाइड दिया, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 72 में मैंने 2 का डिवाइड दिया, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 120 में 2 का डिवाइड देंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब देखो वापस जा रहा है, 36 और 16 में वापस 2 का डिवाइड जा रहा है, मैंने यहाँ पे 2 का डिवाइड दे दिया। ये तो 3 आएगा, क्योंकि 3 में तो 2 का डिवाइड जा नहीं रहा। 36 में 2 का डिवाइड जा रहा है कितनी बार, 18 बार। 16 में भी जा रहा है 13 बार। अब देखो वापस इसमें और इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, ये मैंने 2 का डिवाइड दे दिया। 3, ये 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। अब देखिए तीनों में 3 का डिवाइड जा रहा है, अब 2 का किसी में नहीं जा रहा है। जब किसी में भी 2 का डिवाइड नहीं जाता तब अपन आगे का डिवाइड देते हैं, जैसे 3 का, 5 का। अगर किसी इन तीनों में से अगर एक में भी 2 का जाता तो क्या करते, पहले 2 का ही देते। मैंने यहाँ पे 3 का दे दिया, ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब देखो 3 बचा, इस 3 में वापस 3 का जा रहा है, तो ये मैंने 3 का दे दिया, क्या आ जाएगा, 1, 1, 5। अब देखो 5 में किसका जाएगा, 5 का जाएगा। मैंने यहाँ पे 5 का दे दिया, कितना आ जाएगा, 1, 1, 1। अब इनका क्या करते हैं, फैक्टर ले लेते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इन सारों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 3 से किया 24, और 24 को यहाँ 15 से कर दो, 15 से कर दो। 24 को यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करोगे आप, आपका आंसर आ जाएगा। 5 को 4 से किया 20, या 2 गया, 5 का 2 से किया 10, 10 और 2 12, या 4, 2, 0, 6, 3, 316 इसका आंसर आ जाएगा। 360 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 360 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब अपन करेंगे इसका एचसीएफ ज्ञात। अब एचसीएफ इसका अपन याद करते हैं। एचसीएफ में मैंने आपको बताया कि सारों को अलग अलग लेना है। यहाँ पे जितने भी नंबर दिए हुए अलग अलग, उसको अलग अलग लेना होता है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में 2 ही दिए हुए थे, 2 ही दिए हुए थे पिछले एग्जाम्पल में। यहाँ पे 3 दिए हुए, 6, 72, 120। 3 दिए हुए तो तीनों का अलग अलग लेंगे। यहाँ 6 का लेंगे, यहाँ 72 का लेंगे, और यहाँ पे ले लेते हैं अपन किसका, 120 का यहाँ पे ले लेते हैं। तो 6 का मैंने यहाँ पे ले लिया, 6 का ले लिया। यहाँ पे पहले मैंने 2 का दिया, 6 में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब वापस 3 का जाएगा, 1 आ गया। अब यहाँ 72 में करते हैं, पहले 2 का दिया मैंने, 36 आ जाएगा। वापस 2 का दिया, 18 आ जाएगा। फिर 2 का दिया, 9 आ जाएगा। 3 का दिया, फिर 3 आ जाएगा। अब 3 का दिया, वापस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 120 में देते हैं पहले 2 का, कितना आ जाएगा, 16। अब वापस 2 का दिया, कितना आ जाएगा, 13। वापस 2 का दिया, कितना आ जाएगा, 50। वापस 2 का तो जा नहीं रहा, वापस 3 का देंगे, कितना आ जाएगा, 5। और 5 का दिया, वापस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इन तीनों के फैक्टर लेने हैं, ठीक है। पिछले एग्जांपल में 2 दिए हुए तो दोनों के फैक्टर ले लिए। अब 3 दिए हुए तो तीनों के फैक्टर लेंगे। 2 इंटू 3, इसका देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसके देखो नीचे वाले के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, ये रहा 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ गया। एक यहाँ पे देखो 3 कॉमन आ रहा है, ये देखो 3 यहाँ पे कॉमन आ रहा है। ये एक 2 कॉमन आ रहा है और एक यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इक्वल 6। 6 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। 6 हो जाएगा इसका एचसीएफ। ये मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल फर्स्ट करवा दिया, एग्जाम्पल सेकंड करवा दिया। अब अपन आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल हो गए इसके। अब अपन क्वेश्चन करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम नहीं पूछा है, सिर्फ उसका फैक्टराइजेशन करना है, उसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड में कहां तक करना है,
यहां तक करना, बस यहां तक इसका गुणनखंड करना। उसमें अलग अलग एक एक संख्या ही दी हुई होती है। गुणनखंड जिसमें पूछा होता है, जिसमें साथ में नहीं, एक एक अलग अलग संख्या ही दी होती है, उसका सीधा ये फैक्टराइजेशन करना होता है, एलसीएम और एचसीएम नहीं ज्ञात करना होता है। पहला जो क्वेश्चन है उसमें गुणनखंड ही करना है, ओनली फैक्टराइजेशन ही करना है, तो वो मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है कि गुणनखंड ज्ञात करो या फिर फैक्टराइजेशन ज्ञात करो। पहला है 114, 140 का आप गुणनखंड ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे एक ही संख्या दी हुई है तो सीधा कर लेंगे। पहले 140 में 2 का डिवाइड दिया, कितना 70 बार जाएगा। अब देखो 70 में भी 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार 35, 35 बार जाएगा। अब 35 में किसका भाग जा रहा है, 5 का जाएगा। 3 का तो जा नहीं रहा, ना ही 2 का जा रहा, तो किसका देंगे, 5 का देंगे। तो ये मैंने दे दिया 5 का भाग। 35 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 टाइम जाएगा। अब देखो वापस 7 में किसका जाएगा, 7 तो 7 ही जाएगा, 7 में तो प्राइम नंबर है, कितनी बार 1। अब इन फैक्टर के क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आना है, वापस आना तो सेम ही है, फिर भी कर लेते हैं। 2 × 2 × 5 × 7 कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा। अगर वापस सेम आ जाए तो अपना जो फैक्टराइजेशन है वो सही है, वापस अगर सेम नहीं आ रहा है तो अपना फैक्टराइजेशन सही नहीं है। तो ये देखो वापस गुणा करेंगे, देखो 2 को 2 से किया 4, 4 को 5 से किया 20 और 20 को 7 से किया, कितना आ जाएगा 114 टाइम्स आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया इसका। इसी प्रकार इसके सारे एग्जांपल है, बिल्कुल बेसिक सरल से है, वो आप कर लोगे। अब एक लास्ट वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट वाला आपको बता देता हूँ मैं, बाकी सारे सिंपल है वो आप कर लेना। लास्ट वाला मैं आपको एक बता देता हूँ, ठीक है। लास्ट वाला आपका है 7429, 7429, ये आपका एग्जाम क्वेश्चन है, इसको करना है आपको। अब इसमें देखो किसका भाग जा रहा है, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए कि किस किस का डिवाइड जा रहा है। अगर 2 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो कब होएंगे, 3 से हो रहा है तो कब होएंगे, ये आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि 2 से अगर कोई संख्या डिवाइड हो रही है तो उसका क्या रूल है, 3 से हो रही है तो क्या रूल है, 4 से हो रही है तो क्या रूल है, ये सारे मैं बता दूंगा। अब देखो ये जो संख्या है ये 2 से तो डिवाइड होने रही है, क्योंकि 2 के लिए क्या होना चाहिए अपने पास, लास्ट की जो संख्या है, लास्ट का जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए अपने पास, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 का मल्टीपल है नहीं, 3 से भी ये नहीं हो रही है, तो ये किससे होगी, सीधी ये होगी आपकी 17 से, सीधी 17 से होगी, बाकी ये किसी से नहीं हो रही, 17 से होगी, ये आपकी 17 से डिवाइड होगी पूरी की पूरी, बाकी किसी से आपकी नहीं होगी। 17 से जब अपन डिवाइड करेंगे तो आ जाएंगे इसको 437 आ जाएगी, 17 से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो। अब ये किससे हो रही है, अब ये होएगी 19 से, आपके 19 से डिवाइड हो जाएगी आपके 19 से जब इसको डिवाइड करोगे आप तो आपका यहाँ पे आएगा 23, 23 आपका आ जाएगा यहाँ, 19 से आप डिवाइड करोगे तो 23 आएगा यहाँ पे। अब 23 प्राइम नंबर है तो 23 को डिवाइड करोगे 23 से, बाकी किसी से नहीं होएगा, तो ये यहाँ पे मैंने कर दिया 23 से 1 आ गया। अब इन सारों को वापस आप मल्टीप्लाई करोगे 17 × 19 × 23, तो आपका यही सेम आ जाएगा 7429। ये आपका इसका फैक्टराइजेशन हो गया। बीच में जो 1-2 बच्चा है वो आप खुद करने की कोशिश करना, अगर खुद से नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको वापस एक वीडियो में बता दूंगा। खुद से हो जाएगा इतने सिंपल ही, अगर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको वापस करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही करेंगे, धन्यवाद।